आज के टाइम में जितने ज्यादा आप नए लोग लेकर के आ रहे हैं, ये तो रेशो 80-20 ही काम करनी है। दुनिया की कितनी भी अच्छी कंपनी हो, दुनिया की कितनी भी बुरी कंपनी हो, जब उसमें ज्वाइनिंग रेशो आप चेक करेंगे तो 80-20 का रूल ही काम करता है। हाँ जी, 1 लीटर दूध में 200 ग्राम खोया ही निकलता है, ठीक है ना। 20-25 डब्बे अगर ट्रेन में है, उसमें से 4-5 डब्बे ही ट्रेन के एसी कोच के होते हैं। ऐसे ही अगर आप 100 लोगों के पास जाएंगे, रिजल्ट 80 लोग इग्नोर करेंगे, 20 लोग ही आने वाले हैं। रेशो कम होती है। चाहे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, दुनिया का सबसे अच्छा प्लान हो, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी हो, तो भी रिजल्ट ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो हमें इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हम किस इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग कहते हैं एमएलएम इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये वर्ड बदनाम हो चुका है। 98 से लेकर के जितनी भी फ्रॉड कंपनीज आई हैं हिंदुस्तान में, फर्जी कंपनी आई हैं, पैसा लूटने वाली कंपनी आई हैं, उन्होंने ये वर्ड ही खराब कर दिया है। इसलिए ये वर्ड कभी यूज नहीं करना, और ये वर्ड यूज होता भी नहीं है। आज एक नया नाम है इस इंडस्ट्री का, वो है डायरेक्ट सेलिंग, या फिर ये वर्ड अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट एमएलएम। मैं बहुत सारे लीडर से सुनता हूं एमएलएम वर्ड। इस वर्ड को सुनते ही लोग बाकी बात ही नहीं सुनते आपकी। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क को कोई बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि आज अंबानी जी का भी नेटवर्क है, बाबा रामदेव का भी नेटवर्क है। एमएलएम वर्ड वहां यूज होता है क्या? अंबानी का एमएलएम है, पतंजलि का एमएलएम है, कोई वर्ड यूज करता है क्या? तो हम ये वर्ड क्यों यूज करें? हम भी बोले क्या, हमारा नेटवर्क है पूरे इंडिया में, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री की हमें ग्रोथ पता होनी चाहिए, और इस लॉकडाउन ने हमें 5 साल एडवांस कर दिया है। पता है किसी को? आफ्टर 5 इयर्स जो डायरेक्ट सेलिंग का माहौल होना था इंडिया में, वो एडवांस हो चुका है। पहले लोग गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर मानते थे, और सबसे बुरी हालत उन्हीं की हुई है लॉकडाउन में। सारे स्कूल कॉलेज सब बंद, लोग घर पे बैठे हैं। फ्लाइट्स ही बंद हो गई, तो वहां के जो पूरा उनकी जो टीम थी, उनका क्या हाल हुआ होगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का माहौल अब बन चुका है 2021 में। 2021 सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए है। इस माहौल का फायदा उठाने के लिए आपको थोड़ा बहुत डेटा, आंकड़े, ये सब भी पता होने चाहिए। और आपको क्या लगता है 2025 में इंडिया फर्स्ट 3 पोजीशन में होगा? जिस स्पीड से हम ग्रोथ कर रहे हैं, और सबको ये समझ में आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने लॉकडाउन में भी ग्रो किया। कई लोगों को ना ज्वाइनिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो जिसको ज्वाइन करा रहे हैं वो डबल माइंडेड होते हैं। पहले तो आप इस इंडस्ट्री की वैल्यू बताएं कि ये इंडस्ट्री कभी डूब नहीं सकती, ये इंडस्ट्री कभी डुबो नहीं सकती, ये इंडस्ट्री कभी डाउन में नहीं जा सकती, ये इंडस्ट्री की ताकत क्या है। उसके आप लोगों के पास डायरी में बहुत सारे रिटर्न में बेनिफिट्स होने चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बाकी आप लोग कल सुन ही रहे थे, फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, उसके बाद आप अपने मन चाहे जो भी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, आपको टैग नहीं देखना पड़ता, इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं तो कहता हूं ये भी आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। कम से कम आप तो एक्टिव रहेंगे। हमें लगता है मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है। अगर सब कुछ पता है, सब कुछ आता, तो आप 24 आवर्स एक्टिवेट रहते, चार्ज रहते, और आपका बिजनेस में वो दिखता। तो कहाँ ना कहाँ हम भी, बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो हमारा मानसिक लेवल भी ऊपर नीचे होता, हम भूल जाते इंडस्ट्री में है। कंपनी, कई बारी होता है मन में, बहुत सारी कंपनीज हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो पहले तो हमें ही पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा तो आपके फ्रंट लीडर्स को पता होगा। हमारी डाउन लाइन्स बहुत कंफ्यूज रहती है। आजकल बहुत लुभावने ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के आ रहे हैं ना, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। वो हमें बोलेंगे आपका 9 का प्लान, हमारा 4 लाख का प्लान है। ऐसे तरह तरह के। एक व्यक्ति मर के ऊपर पहुंच गया, भगवान ने कहा, धर्मराज ने,
आपको स्वर्ग भी लेके जाना पड़ेगा, नरक भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पुण्य भी हैं, आपके पाप भी हैं। पहले कहाँ जाना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा डिस्प्ले देखना है। तो कहते इनको दिखाओ भाई डिस्प्ले। तो स्वर्ग का दिखाया, वहां पर देवताएं बैठे हैं बिल्कुल शांत मुद्रा में, कोई हलचल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है। वहां पर अच्छे खुशबू आ रही है फूलों की, इत्र की, देखा। कहते दूसरा डिस्प्ले। अब नरक में गए तो वहां पर डीजे चल रहा है, सपना चौधरी का डांस चल रहा है, लोग पी रहे हैं, झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कहते मुझे तो यहां जाना है, और जो मेरे स्वर्ग के थोड़े बहुत पुण्य कर्म थे उसको भी इधर शिफ्ट कर दो। ठीक, आगे धर्मराज जी के पास। धर्मराज जी ने फाइनल कर दिया, सिग्नेचर ले लिया, अंगूठा ले लिया, भेज दो इसको नरक। अब जैसे नरक का गेट खुलता है, गरम तेल उसमें तला जा रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं। कहते मेरे साथ चीटिंग, धोखा। कहते वो तो डिस्प्ले था, हकीकत तो ये है। डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा तो कौन आएगा? तो ये जो फर्जी इधर उधर की कंपनी आ रही हैं चिंदी चोर, ये जो एक के साथ एक, ये वो सब, ये डिस्प्ले है। हकीकत तब पता लगती है जब वही लोग आफ्टर 1 ईयर हमें फोन करते हैं, सर पैर पकड़ता हूं, मुझे एमसी में वापस वही आईडी दिलवा दो। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते, बहुत सारे लोग हमारे से माफी मांगते हैं, सर भटक गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर कहते जैसा बताया था वैसा वहां कुछ नहीं निकला। आईएमसी जैसा प्रोडक्ट, आईएमसी जैसा प्लान, आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। सर अब अगर आपने ले लिया तो उधर के लोग उखाड़ के इधर ले आऊंगा मैं। तो समझ में आता है डिस्प्ले अच्छा दिखाते हैं, बस इतना कि हम लोग अपना डिस्प्ले अच्छा नहीं दिखाते, हम सच्चाई दिखाते हैं। लुभावने, कई लोग यही प्रोसेस अपनी टीम में भी करते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए तू जुड़ जा, चेयरमैन मैं बना दूंगा। बाद में उसके साथ क्या होता आप समझ सकते हैं। अपनी तरफ से भी लीडर जब टीम को ऑफर्स देने लगते हैं, कुछ ना कुछ लालच देकर के ज्वाइन कराते हैं, वो कभी काम नहीं करते। उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। और कंपनी को चूज करने के लिए सब लोग जानते हैं ये सारे पी का जो 4P 5P का सिद्धांत सबको पता है। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के बिजनेस प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट सेंटर्स, ये सब चीजें जिसकी सबसे ज्यादा है, इट मींस वो कंपनी स्ट्रांग है। और इन सब चीजों में आईएमसी अव्वल नंबर पे है। हमारी प्रोफाइल 14 ईयर्स होने जा रहे हैं। हमारी कंपनी को सारे अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, ये इकलौती पहली कंपनी है जिस पर आज तक कोई भी केस नहीं है। बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज पर केस चल रहे हैं। इकलौती कंपनी ऐसी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम खुद की है, 95% प्लस। R&D अपना है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, पैकेजिंग अपनी है, पैकेजिंग अपनी है, सब कुछ अपना है। और इसको हम ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रहे हैं। प्रोडक्ट की तो बराबरी कोई कंपनी कर ही नहीं सकती। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो दूसरी कंपनी के लीडर से आईएमसी से गए हुए कहते सर बेंगलोर का यहाँ का टीडी का एड्रेस देना, मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे। और वो जा चुका है दूसरी कंपनी में, प्रोडक्ट आईएमसी का यूज करना उनको भी। तो जब सब कुछ बेटर है, जब विजन, पहला विजन हमारा इंडस्ट्री का क्लियर होना चाहिए, दूसरा विजन हमारा कंपनी को लेकर के क्लियर होना चाहिए, और फिर बात करें बेनिफिट्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी आपको क्या बेनिफिट्स दे रही है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं आपका बीवी 35% है, 30% है, हमारा बीवी 60% है, 50% है। भाई सब हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। कान इधर से पकड़ो, घुमा के पकड़ो, बात वहीं आती है। अगर कोई बीवी ज्यादा दे रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, वो 50 से 60% बांटती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन 90% है बीवी के ऊपर। ये सिर्फ एसोसिएट की बात कर रहा हूं मैं। 90% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीवी ओनली फॉर एसोसिएट्स है। बाकी जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है टीडीज का, आउटलेट्स का और C&F का, वो 35% अलग है। अब प्लस कर दो उसको, 125%। बाकी ऑफर्स अलग रह गई, जो बीच में कंपनी ऑफर्स 10% कंपनी अपना ऑफर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। 10% कितना हो गया?
135